हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। मैं रानी जायसवाल, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्लास में। तो आज का लास्ट चैप्टर है हमारा, ठीक है। इसके पहले हमने पार्ट 1 में पढ़ लिया था जॉब और अप्रेंटिसशिप के बारे में। आज हम इसमें देखेंगे मॉक इंटरव्यू क्या होता है आपका, ठीक है। तो ये लास्ट चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 12 है आपका। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और आपके एग्ज़ाम भी ITI के पास में आ गए हैं ना, तो आपके लिए काम आ जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा मॉक इंटरव्यू के बारे में देखेंगे। मॉक इंटरव्यू का आपने नाम सुना होगा, जैसे कि बहुत बड़ा एग्ज़ाम हो गया, जैसे कि आपके IAS PCS के एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे एक बार मॉक इंटरव्यू होता है। वहाँ पे ये बताया जाता है, आपकी कमी बताया जाता है। अगर आप जो ड्रेस वगैरह पहन के गए हैं तो उसमें बताया जाता है कि आप थोड़ा इससे बेटर देख सकते हैं, या फिर कलर थोड़ा लाइट देख सकते हैं, या फिर शूज़ वगैरह के बारे में बताया जाता है। अगर आप लड़कियां जैसे हिल्स वगैरह पहन के चली जाती हैं, जो जूते हो जो हिल्स होते हैं वो चलने पे आवाज़ आते हैं, ये छोटी छोटी जो एरर होती है ना, उसके बारे में बताया जाता है कि आप अगर बार बार बीच बीच में सॉरी बोलें या फिर कोई चीज़ नहीं तैयार है तो उसके बारे में बताया जाता है। इस टॉपिक पे आप पढ़ लीजिए, जहाँ पे आप बीच में क्वेश्चन पूछने पे आप सॉरी बोल दिए हैं, या फिर हमें नहीं आता है, इस क्वेश्चन के बारे में नहीं जानकारी है, तो उस चैप्टर को बोलते हैं। मतलब एक तरीके का आपको रेडी किया जाता है फाइनल इंटरव्यू के लिए। तो उस वही आज हम बात करेंगे। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है कौन सा है, मॉक इंटरव्यू के बारे में है। तो चलिए, मॉक इंटरव्यू क्या होता है हमारा, नकली, यानी कि नकली इंटरव्यू होता है। नकली, अब इंटरव्यू को हम हिंदी में आपका क्या बोलते हैं, साक्षात्कार बोलते हैं, होता है, जिसका मेन मकसद क्या होता है, छात्रों को इंटरव्यू की प्रक्रिया से इंट्रोडक्ट कराना, ठीक है, इंट्रोडक्ट कराना और उन्हें प्रैक्टिस कराना। जैसे कि हम बोलने की प्रैक्टिस, या फिर हम कुछ लेक्चर तैयार कर रहे हैं, कल आपको क्या करना है क्लास में इस टॉपिक पे सभी स्टूडेंट को पढ़ाना है, खुद टीचर बन के। तो वो क्या होता है, प्रैक्टिस कराना। तो बेस्ट प्रैक्टिस करने का तरीका आपका क्या होता है कि आपके घर में या फिर कहीं आमने सामने छोटा सा या बड़ा आईना हो, उसके सामने आप बोलो, अपने आप मतलब पूरा फुल दिखे किस तरीके से बोल रहे हैं, हाथ को कैसे, बहुत लोग होते हैं मतलब समझाने का तरीका, मतलब हाथ का यूज़ करते हैं ऐसे ऐसे, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके का कुल मिला के करना, कहने का मतलब ये है कि प्रैक्टिस कराना होता है मॉक इंटरव्यू के अंदर। अब यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, तो यह इंटरव्यू की तैयारी का क्या कराते हैं, हमें अभ्यास कराते हैं। दूसरा, आपकी कमजोरियों को जानने और सुधारने में क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। जो जो हमारी कमियां हैं उसको बताते हैं, और उससे क्या होता है, हमारी बेनिफिट, यानी कि हमें हेल्प भी मिलता है, और बोलते हैं कि आपको यहाँ पे सुधार लाने की ज़रूरत है। तीसरा, आपका आत्मविश्वास बढ़ाने और वास्तविक इंटरव्यू में अच्छा प्रदर्शन करने में हमें क्या होता है, हेल्प होता है। किससे, मॉक इंटरव्यू से। वास्तविक इंटरव्यू का मतलब फाइनल जो आपका इंटरव्यू होता है, जिससे आप सेलेक्ट होते हैं और आपको चुना जाता है, किसके लिए, जो आपने एग्जाम निकाला है उस जॉब के लिए। चलिए, मॉक इंटरव्यू के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। पहला आपका ऑप्शन बता रहा है कि आत्मविश्वास बढ़ता है, ठीक है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है, बढ़ता है। बोस्ट कॉन्फिडेंस के बारे में बात किया है, तो मॉक इंटरव्यू से क्या होता है कि छात्र और उम्मीदवार का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो क्या बढ़ता है, क्योंकि वह जान पाते हैं कि हमारी क्या क्या कमी है, इंटरव्यू कैसे होता है और इसकी प्रतिक्रिया कैसे देनी होती है। वो समझ जाते हैं कि इसी तरीके का, क्योंकि मॉक इंटरव्यू एक फाइनल इंटरव्यू की तरह होता है, तो वो समझ जाते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए। जो कमियां होती है वो तो मॉक इंटरव्यू के अंतर्गत उनको बता ही दिया जाता है। एग्जाम्पल में आपको देख लिया जाए कि अगर कोई विद्यार्थी घबराता है तो मॉक इंटरव्यू से वो बार बार अभ्यास करके घबराहट को क्या कर सकता है, दूर कर सकता है। अब मान लो कोई डरता है, कोई नहीं बोल पाता है, तो वहाँ पे उसकी कमियों को, उसके एरर को बताया जाता है कि आपको यहाँ पे घबराना नहीं है। नहीं आता है, जैसे कि कोई क्वेश्चन पूछ दिया, उसका आंसर नहीं है आपके पास, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है, घबराहट होता है, हाय क्या हो जाएगा, हाँ ऐसे होता है। तो वहाँ पे उस कंडीशन में आपको जब मॉक इंटरव्यू होता है तो लास्ट में आपको ब्रेक के बाद बुलाया जाता है कि हाँ आपकी ये कमियाँ हैं। दूसरा कि आप घबरा रहे हो तो घबराना नहीं है, वहाँ पे सॉरी बोल देना, उससे कोई डरने की बात नहीं है। कमियां पहचानने में हमारी क्या करती है, हेल्प करती है, यानी कि हमारा जो वीकनेस होता है जो उसको हमें बताया जाता है। इससे आपको क्या होता है, इसे समझने में हमारी क्या होती है, हेल्प मिलती है, और आपकी कौन सी बातें, क्या उत्तर सुधार की ज़रूरत में है, जो भी ज़रूरत होती है उसके बारे में बताता है, ठीक है। जैसे आपको देख लिया जाए यहाँ पे
कि अगर क्या है कि आप किसी प्रश्न का उत्तर ठीक से नहीं दे पा रहे हैं तो मॉक इंटरव्यू में उसे सुधारने का अवसर मिलता है। ठीक है, जैसे उत्तर देने का मतलब कि क्वेश्चन, वही बात हो गया कि क्वेश्चन पूछा गया, वहाँ पे घबरा गए, उत्तर दे ही नहीं पाए, लटखटा गए, यानी कि ऐसे बोलने लगे, इस तरीके का होता है ना कि डर के मारे ऐसा होता है, तो उस टाइम आपको बताया जाता है उस कंडीशन में क्या बोलना चाहिए आपको। फाइनल इंटरव्यू में अगर आपका कोई क्वेश्चन फंस जाता है, उसका उत्तर नहीं है, तो वहाँ पे सॉरी बोल देना चाहिए, या फिर हमें इसके बारे में नहीं पता, हम कोशिश करेंगे इसके बारे में पढ़ने के लिए। ठीक है, इतना नहीं बोलना होता है लंबा चौड़ा, बस सॉरी बोल देना चाहिए। फिर देखिए तीसरा आपका क्या है, वास्तविक इंटरव्यू के माहौल की जानकारी आपका बताया है। यहाँ पे रियल इंटरव्यू के बारे में बताया है, रियल इन्वायरमेंट के बारे में बताया है। तो देखिए रियल इन्वायरमेंट में आपका क्या हो जाएगा, तो मॉक इंटरव्यू वास्तविक इंटरव्यू की तरह होता है, जिससे आप मानसिकता रूप से क्या होते हैं, तैयार हो जाते हैं इसके लिए। फाइनल इंटरव्यू के लिए आप तैयार होते हैं। चौथा, जवाब देने की कला में सुधार हो जाती है। आपका जो बोलने का स्किल होता है ना, कैसे कब बोलना चाहिए, कब क्वेश्चन का कैसे उत्तर देना चाहिए, तो वहाँ पे आपका इम्प्रूव हो जाता है आंसरिंग स्किल के अंदर। तो मॉक इंटरव्यू के जरिए आप अपने उत्तरों को बेहतर ढंग से तैयार करना सीखते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं कि अपने बारे में बताइए। जैसे वहाँ पे बोल दिया कि अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तो क्या वहाँ पे बोलेंगे कि माई नेम इज, ऐसे बोलेंगे? नहीं, ऐसे नहीं बोलना है। तो माई नेम इज की जगह आप सेल्फ यूज कर सकते हैं, माई सेल्फ, क्योंकि अपना खुद का इंटरव्यू दे रहे हैं, तो माई सेल्फ नेम ये जो भी आपका नाम है। ठीक है, जैसे सवालों का सही और प्रभावशाली उत्तर देना सीखे। कम शब्दों में सटीक आंसर देना, यहाँ पे आपको समझ में आ जाता है, सीखने को मिलता है। बॉडी लैंग्वेज और व्यवहार में सुधार, इम्प्रूव बॉडी लैंग्वेज एंड इक्विटी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपके जो ड्रेस वगैरह हैं, आपके जो हाव भाव हैं, चलने का तरीका है, जब वहाँ पे गए तो इंटर किए, तो जैसे कि अब गुड मॉर्निंग चल रहा है, बोल दिया गुड आफ्टरनून या फिर गुड इवनिंग, ऐसे निकल गया। या फिर ऐसा अक्सर करके होता है, यहीं पे छटते हैं क्या, कि जब आफ्टरनून चल रहा है और उनके मुंह में मतलब बार बार ऐसा होता है ना कि गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, तो वहाँ पे निकल आता है गुड मॉर्निंग। तो टाइमिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्या टाइमिंग हो रहा है आपको पहले इंटर करने से पहले देख लेना होता है। तो आपका हाव भाव, बैठने का तरीका, आप चेयर पे कैसे बैठे। बहुत लोग क्या करते हैं, चेयर तो है पूरा बना हुआ है बैठने के लिए, आगे बैठ जाएंगे और फिर ठीक है, वो ना तो खुद कंफर्टेबल होते हैं ना तो आंसर देने में कंफर्टेबल। चेयर आपके पास, चेयर किस लिए बना है, पूरा उसको बैठने के लिए ना, पूरा कंफर्टेबल से आराम से बैठिए। ठीक है, आंखों में देख के, यानी कि आई कांटेक्ट की बात किया है, ये नहीं कि आंसर पूछ रहे हैं और आप क्या है नीचे मुंडी करके आप बता रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। या फिर आप क्वेश्चन, वहाँ पे 5 टीचर बैठे हैं या 4 टीचर बैठे हैं और जो टीचर फर्स्ट नंबर वाला है उनसे पूछा जा रहा है और आप देख रहे हैं चौथे नंबर वाले टीचर को, तो ये भी गलत है। जो टीचर क्वेश्चन पूछते हैं उन्हीं की तरफ देख के आंसर देना, और भी लोगों की तरफ देखना है लेकिन उनकी तरफ आंसर देते वक्त उनकी तरफ देखना है। ठीक है, तो आंखों में देखकर बात करना, ये सभी चीजें मॉक इंटरव्यू के अंदर क्या करती है, हमारी सुधार लाती है। आगे देखते हैं कि बिजनेस नेटवर्किंग का मतलब क्या होता है, बिजनेस नेटवर्किंग का मीन्स क्या होता है। तो देखिए ये आपका थोड़ा सा हट गया, बिजनेस की तरफ हम आगे। तो व्यवसायिक से जुड़े लोगों को पहचान बनाना और संबंध बनाना, ताकि एक दूसरे में क्या हो सके, हमारी हेल्प हो सके, काम, ग्राहक या जानकारी बढ़ाई जा सके। ठीक है, जो हमारे काम वगैरह होते हैं, ग्राहक होते हैं, तो क्या होता है कि इससे बढ़ने के चांसेस होते हैं। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे कि आपका राहुल जो है वो एक ITI का क्या है, स्टूडेंट है, और वो क्या है, वो एक मेले में गया और जहाँ बहुत सारी कंपनी अपने प्रोडक्ट दिखा रही थी। ठीक है, राहुल वहाँ कुछ कंपनियों वाले से मिला, अपना परिचय दिया और उनका नंबर ले आया। बाद में वही कंपनी राहुल को अप्रेंटिसशिप का क्या करते हैं, हमें उनको ऑफर देते हैं। ठीक है, राहुल क्या है, ITI का स्टूडेंट है, लेकिन वो क्या करता है, मेले में गया और एक जो मान के चलो कोई सेमिनार लगा हुआ है, वो बहुत सेमिनार में बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, या तो चल रहा है कि आप अपने क्या करो, फॉर्म फिलअप कर दीजिए या फिर इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए जिससे आपको प्राइवेट जॉब
वगैरह मिल सकता है। हो सकता है राहुल उसी सेमिनार की बात कर, वही सेमिनार का बात हो रहा हो और राहुल ने वहाँ पे फॉर्म वगैरह फिलअप कर दिया उस सेमिनार में, और उसको कुछ दिन बाद उसको क्या होता है कि कंपनियां उसको क्या करती हैं, राहुल को कॉल करके बोलती हैं कि आपका अप्रेंटिसशिप है, आपको ऑफर देती है कि आप आइए, स्किल के साथ साथ आपको सैलरी भी दिया जाएगा। अप्रेंटिसशिप में तो यही होता है ना। तो ये क्या है बिजनेस नेटवर्किंग का उदाहरण है। मैंने थोड़ा सा हट के एग्जाम्पल दिया है, बट आप वही है मीन्स कहने का। आगे देखते हैं, आगे क्या है लाभ, और ये थोड़ा सा हम अपने भाषा में समझेंगे। तो देखिए लव प्रॉफिट हमें क्या क्या मिल सकता है इसके अंदर। नए लोगों को जानने का मौका मिलेगा, आपको नए नए लोग मिलेंगे, और नए नए लोगों मिलेंगे तो जरूरी नहीं है कि एक लोग के पास एक स्किल है, हो सकता है दूसरे लोग के पास क्या हो कि कुछ और स्किल हो। ठीक है, स्किल का क्या होता है, देखो सबके जब हम किसी से मिलते हैं ना तो सबके पास अलग अलग स्किल होता है, सबके पास क्वालिटी होता है। ठीक है, बस क्या है कि हमें उसके अच्छे गुणों को सीखना होता है। ठीक है, अब देखिए ग्राहक बढ़ते हैं, नई चीजें सीखने को मिलती है, नौकरियां अप्रेंटिस के मौके मिलते हैं। ये लाभ के बारे में बात किया है। देखिए नए लोगों को जानने का मौका मिलता है, मतलब जो भविष्य में काम आ सकते हैं आपके। ठीक है, उसमें से हो सकता है कि कोई अच्छा फ्रेंड बन जाए जो आपके मुसीबत में काम आ जाए। ग्राहक बढ़ते हैं, काम या सर्विस के ऑर्डर बढ़ते हैं। जब ग्राहक बढ़ेंगे तो आपका काम भी बढ़ेगा, काम बढ़ेंगे तो आपको और भी क्या होंगे, जो काम पे रखते हैं उनकी जरूरत पड़े, वर्कर की जरूरत पड़े। तो जब काम बढ़ेगा तो वर्कर भी आएंगे, अब वर्कर आएंगे तो और काम होगा, और भी आपके काम बढ़ते रहेंगे। ठीक है, रुकने वाला नहीं है। नई चीजें सीखने को मिलेगी, मतलब अनुभवी लोगों से सलाह मिलती रहती है। जो एक्सपीरियंस वाले लोग हैं वो आपको सलाह देंगे, हालांकि देते नहीं है, लेकिन उनसे हमें उनके पास बैठ के वो सब चीजें समझना होता है। नौकरी या अप्रेंटिस के मौके, संबंधों से नए अवसर मिलते हैं इससे। अब देखिए प्लेटफॉर्म आधारित नौकरियां, हम आपको बताए थे ना पिछली वाली क्लास में कि हम आपको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बताएंगे, ऐसा ऐप बताएंगे जिसके थ्रू आईटीआई के बाद आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे आप डायरेक्ट घर बैठे आप अपने मन चाहा जॉब को क्या कर सकते हैं, खोज सकते हैं, वहाँ पे जाके रह सकते हैं। ठीक है, आजकल बहुत सारी फैसिलिटी हैं, आपको कहीं किसी रिश्तेदार दोस्त यार किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमें पता है ना, जो बेस्ट है, जो हमारे पास एक्सपीरियंस है, मैं आपको वो जॉब के बारे में, वो ऐप के बारे में सजेस्ट करूँगी कि आप अगर मेरा ये वीडियो देखिएगा तो उस ऐप को ज़रूर यूज़ करिएगा, वहाँ पे रिज्यूम वगैरह डालिएगा, आपको अच्छा मिलेगा जॉब। ठीक है, और वहाँ पे कोई धोखाधड़ी नहीं, आप कंफर्टेबल, सैलरी, हर एक चीज़ घर बैठे, मतलब कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होता है उस ऐप से। वही ऐप के बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं। चलिए, तो आपका यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्लेटफॉर्म आधारित नौकरियों का मीन्स क्या होता है कि ऐसी नौकरी या काम जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे ऐप हो गया या वेबसाइट के जरिए हमें मिलती है। ये नौकरियाँ अस्थायी यानी कि परमानेंट नहीं होती हैं, लेकिन व्यक्ति को काम करने का क्या करती है, हमें अवसर प्रदान करती है, चाहे वो जहाँ पे भी हो, कहीं पे भी मिल सकता है, जहाँ पे भी मिले। अगर अच्छी जॉब है, अच्छा पोजीशन है, सैलरी अच्छा है, तो करने में क्या हर्ज है ना। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जब कोई व्यक्ति किसी मोबाइल ऐप या वेबसाइट जैसे स्विगी हो गया, आपका उबर हो गया, उबरन हो गया, कंपनी कोई हो गया, उसके जरिए दूसरों को सेवाएं देता है और क्या करता है, बदले में आपको क्या मतलब है, पैसे से। लास्ट में आपका क्या आके रुक जाता है, पैसे कमाता है। तो उसे प्लेटफॉर्म पे आधारित नौकरियां कहते हैं। इसके बारे में बताया प्लेटफॉर्म की आधारित जो नौकरियां। अब देखिए यहाँ पे बहुत हो गया, आपका उबर इट्स हो गया, या ये भी आपका, ये तो उतना नहीं है, लेकिन इसमें से आपको बता दूं ये वाला ज़्यादा आपका यूज होता है। स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज हो जाती हैं। ठीक है, जस्ट इसका भी उतना नहीं होता है, लेकिन आपका इसमें से सबसे यूज होने वाला कौन सा है, 2 ऐप है। ठीक है, 2 सबसे ज़्यादा यूज होता है, यूजर लिख दिया सॉरी, सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले ये 2 हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं आपके, ये फूड प्लांडा हो गया, और यहाँ पे हो गया पोस्ट मैट्स हो गया, आपके डिलीवरी हीरो हो गया, यहाँ पे जस्टिस्ट हो गया, ये सारे आपके ऐप हैं। ठीक है, प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनीज हो गए। तो यहाँ पे भी, इसमें भी क्या आपके जो खाना पहुँचाते हैं, जो ऑर्डर वगैरह करते हो, तो कहीं ना कहीं वो भी तो आप पैसा कमाते हैं ना, कि हाँ यहाँ दिन भर में कितने ले को जाना है, कितना आपके प्रॉफिट है, कितने आप लोगों को उससे बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और ये भी इसमें आप जोमेटो वाले हैं, जोमेटो से भी हम ऑर्डर करते हैं तो अपने आप थोड़ी आ जाता है चल के, कुछ भी चीज़ पिज्ज़ा बर्गर ऐसे हवा में उड़ के नहीं आ जाता है ना, तो कोई ना कोई इसके अंदर जॉब करता है। बहुत सारे लोग हैं,
पता नहीं कितने लोग डेली मंगाते हैं, रात दिन कभी किसी भी टाइम। तो इसके अंदर काम करते हैं, वर्कर काम करते हैं, तभी तो आपको ला के देते हैं ना। हाँ, तो ये भी आपकी हो जाती है, ये भी जॉब के अंदर ही हो जाएगा। आपका देखिए प्लेटफॉर्म आधारित नौकरियों के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। आपका पहला आ गया लचीलापन, यानी कि जब चाहे तब काम कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अपना बॉस हम खुद हैं, ठीक है, इसमें खुद हैं, कोई स्थायी इसमें मालिक नहीं होता है। आपका फिर हो गया कमाई का मौका, रोज कमाई हो सकती है, अब डेली आपका कमाई हो सकता है। अब जोमेटो वाले अब डेली कमाते होंगे, ठीक है, जो फिक्स होगा वो अलग होगा। अब देखिए मोबाइल से काम, सिर्फ ऐप के जरिए हमें काम करना होता है इसके अंदर, और कोई भी दिक्कत नहीं। स्किल आधारित, अगर आपको किसी काम की स्किल है तो आपको काम मिल सकता है। अब देखो, अब जोमेटो वाले हैं, अगर उनको ना तो साइकिल चलाने आता है, सिंपल सी एग्जांपल देख ले, ना तो बाइक चलाने आता है, तो क्या वो कर पाएंगे ये जॉब? नहीं कर पाएंगे ना। हाँ, उसके अंदर कर सकते हैं जो आपके बन के आते हैं मटेरियल खाने वाले, पिज्ज़ा बर्गर, उसके अंदर काम कर सकते हैं। लेकिन अगर वो चाहें कि अप डाउन करना, तो वो नहीं कर पाएंगे, है ना। सिंपल सा एग्जाम्पल था, समझिएगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से नौकरियों के लिए आवेदन करना, ठीक है। अप्लाइंग फॉर जॉब्स थॉट ऑनलाइन पोर्टल, कैसे हम ऑनलाइन करें। देखिए हम देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से हमारे क्या हैं ऐप हैं जो सबसे ज़्यादा यूज और बहुत ही बेनिफिट्स आपके सुरक्षा वाले, यानी कि कंफर्टेबल और भरोसेमंद कह ले, वो आपके ऐप के बारे में यहाँ पे हम बता रहे हैं। देखो सबसे पहले आपका देख लेते हैं जो ऑनलाइन पोर्टल होता क्या है हमारा। तो क्या होता है, ऑनलाइन जॉब पोर्टल एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे ये ऐप की क्या होती है, ऐप होती है जहाँ नौकरी देने वाली कंपनियां और नौकरी ढूंढने वाले लोग आपस में क्या होते हैं, इससे जुड़े होते हैं। एकदम सिंपल और सटीक आपका क्या है, एक लाइन में आपका इसका डिफिनीशन है। अब एग्जाम्पल में देख लें आपका कौन कौन सा है। एक आपका हो गया naukri.com, ठीक है। अभी naukri.com है, इसके भी थ्रू हम कर सकते हैं, लेकिन ये मुझे नहीं लगता है कि उतना ज़्यादा है। आपका ये इंक्डीड हो गया आपका, ये भी मुझे उतना नहीं समझ में आता है, लेकिन जो समझ में आएगा मैं उसके बारे में आपको बता दूंगी यहाँ पे। अब आपका हो गया लिंक्डइन, इससे ये आपका सही है, ठीक है। इससे हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें कोई भी हमारे पास पोस्ट खाली है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम डाल सकते हैं कि हमारे यहाँ भाई ये पोस्ट खाली है और इस काम के लिए, ठीक है। अपना ऐप, ठीक है, ये मुझे लगता है कि बहुत ही बहुत ज़्यादा आपके यूज़फुल काम में आने वाले हैं, खासकर जो ITI पास करके जॉब या फिर कहीं जॉब, प्राइवेट जॉब वगैरह करना चाहते हैं, उनके लिए मैं बताती हूँ। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छे से यूज़ करने वाला, मतलब बहुत ईजी है ये ऐप, ठीक है। बस इसको इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करके उसके बाद इसमें क्या करना है, सिर्फ अपना नाम, ईमेल सही भरना है, जो आपके पास स्किल है ना, सिर्फ उसको फिल करना है एकदम सीरियल नंबर से अंदर। इसके अंदर कोई भटकाव नहीं है कि हमें कैसे क्या करना, नहीं। इसके अंदर सीधे पूछता है नेम, फादर नेम, आपका नाम और आपके DOB, ईमेल, कॉन्टेक्ट नंबर, ये सारे पूछ लेगा, फिर नेक्स्ट कर देगा। फिर उसमें आपको तुरंत बोल देता है रिज्यूम अपलोड करने के लिए। रिज्यूम है आपके पास, PDF फोन में पड़ा है, आप क्या करिए, अपलोड कर दीजिए, ठीक है। जैसे कर देंगे, अगर आपके लायक आपके क्वालिफिकेशन स्किल के अकॉर्डिंग अगर कोई जॉब है, तो ये क्या करते हैं, सजेस्ट कर देते हैं, या फिर आपका कॉल, जो नंबर आपने डाला है उस नंबर पे कॉल कर देते हैं या फिर ईमेल कर देते हैं ईजिली। ये सबसे ईजी है, ठीक है, सबसे ईजी कहा जाए ये आपका है। एक और आया आपका, ठीक है, रोजगार.com के बारे में यहाँ बताया है, ठीक है, रोजगार.com। लेकिन मुझे लगता है ये दोनों आपका क्या है, बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही बेस्ट है। चलिए, और भी बहुत सारे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इसके बारे में उतना नहीं जानना है आपको, वही दोनों जानना है। आगे देख लें, फर्जी जॉब पोस्टिंग से कैसे बचें, कैसे हमें इसे अवॉइड होना है। तो चलिए देखते हैं इससे कैसे अवॉइड होना है। तो देखिए आजकल क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे क्या है, बहुत कई सारी क्या है फेक धोखेबाजी वाली क्या है जॉब पोस्टिंग होती है कि हमारी ये पोस्ट खाली है, इतना है ये। फिर बाद में क्या है कि जब आप रेडी हो जाते हैं, रिज्यूम भेज देते हैं, फिर फ़ोन पे तो कुछ नहीं बोलेंगे, बस इतना है। जब इंटरव्यू देने जाएंगे फिर उसके बाद बोलेंगे कि आपको पहले इतना पैसा देना होगा, ये करना होगा, वो करना। तो ये क्या होता है, फर्जी होता है। तो जो लोगों को झूठे वादे देके पैसे ठगने की कोशिश करते हैं, इसलिए हर किसी को क्या करना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, ठीक है।
देखिए एग्जाम्पल में क्या है, आपके आज के डिजिटल समय में जॉब ढूंढना आसान हो गया है, लेकिन धोखाधड़ी से क्या है बचना, क्या है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है। हमेशा सोच समझ के ही क्या करना है, किसी भी जॉब में आवेदन करना है। यहाँ पे आपका कोड है, यहाँ पे सतर्कता ही सुरक्षा है आपका, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, अप्रेंटिसशिप के लिए नामांकन कैसे करें, ठीक है। इन्वायरमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप के बारे में बोला है कि आईटीआई या किसी स्किल कोर्स के बाद ट्रेनिंग पाना है, यानी कि अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के बारे में यहाँ बात किया है। तो क्या है अप्रेंटिसशिप, क्या होता है, एक ऐसा कार्यक्रम होता है जिसमें छात्रों को किसी कंपनी या इंडस्ट्री में वास्तविक काम, यानी कि वन दी जॉब ट्रेनिंग करने का अवसर मिलता है, जिससे वो क्या करते हैं अनुभव प्राप्त करते हैं और कुछ आपको पैसे भी मिल जाते हैं। अप्रेंटिसशिप करने से क्या फ़ायदा है आईटीआई के बाद, ठीक है। ये हर साल भर में आपके 3 4 5 मतलब निकलता ही रहता है अप्रेंटिसशिप। वो आपको चेक करना रहता है कि कब कब ये फॉर्म निकलता है। वैसे 3 बार तो हमेशा निकल जाता है, 3 या 2 बार निकल जाता है हमेशा, हर साल, हमेशा का मतलब हर साल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आईटीआई के बाद अगर अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो अप्रेंटिसशिप आपके क्या एक्सपीरियंस के अंदर जुड़ जाता है, ठीक है, अगर अप्रेंटिसशिप किए हैं तो इसमें क्या है कि आपको स्किल दिया जाएगा। आप जिस ट्रेड से हैं अगर उससे भरे हैं तो उसी ट्रेड के बारे में काम कराया जाएगा। काम का मतलब किस तरीके का काम कराया जाएगा कि थोड़ा सा कि लगेगा कि आप क्या है कि जॉब कर रहे हैं, ठीक है, जॉब कर रहे हैं, एक अच्छे तरीके से वहाँ पे जाना आएगा, टाइमिंग रहेगा आपका और वो वाली रिस्पेक्ट रहेगा। साथ ही साथ उसमें सिखाया जाएगा ये काम करिए, ये काम करिए, मतलब बहुत ही आपको स्किल उसमें दिया जाएगा हर चीज़ का। और उसके बदले में क्या मिलेगा, एक तो हम वहाँ पे काम भी कर सीख रहे हैं और दूसरे हमें क्या होता है पैसे भी मिलते हैं। वो अलग है, कहीं पे भी आपके 7,000 मिलते हैं, कहीं 11,000 मिलता है, कहीं 8,000 मिलता है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये आपका अप्रेंटिसशिप मतलब काम के साथ साथ हमें क्या होता है कि पैसे भी मिलते हैं। अब देखिए नामांकन कैसे करें, हाउ टू इनरोल के बारे में बात करें। स्टेप 1 में क्या है, पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें, ठीक है। यहाँ पे पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करने की बात क्या है, भारत सरकार का जैसे पोर्टल है आपका कोई, ठीक है। तो ये आपका लिंक है www.apprenticeship.government.gov.in, ठीक है, gov.in। स्टेप 2 क्या है, कैंडिडेट के रूम में रजिस्टर करें। कैसे, मोबाइल नंबर डालें, फिर ईमेल या फिर मोबाइल नंबर से या फिर मोबाइल नंबर से या फिर ईमेल से रजिस्ट्रेशन करें। फिर क्या होता है आपके फ़ोन पे यानी कि आपके नंबर पे ओटीपी आता है, उसको फिलअप करें और यूज़र नेम और पासवर्ड अपना बनाएं, यूज़र आईडी यानी कि पासवर्ड बनाएं। फिर आगे देखते हैं, फिर थर्ड आपका क्या करें, प्रोफाइल भरें। व्यक्तिगत जानकारी में जैसे अपना नाम बताएं, पता यानी कि एड्रेस, फोटो आपको करना होता है। और शैक्षणिक योग्यता, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, ट्रेड कोर्स आपके क्या कौन सा ट्रेड है, और फिर आप क्या करें लास्ट में अपना रिज्यूम अपलोड करें। फिर फोर्थ में आपका क्या कह रहे हैं, अप्रेंटिसशिप जॉब खोजें, यानी कि सर्च अपॉर्चुनिटी की बात की है। तो इसमें क्या है कि अपनी ट्रेड, ठीक है, जो भी आपका ट्रेड है, जैसे फिटर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, आरएसी हो गया, कारपेंटर हो गया, वेल्डर हो गया, कोपा हो गया, ड्रेस मेकिंग हो गया और फैशन डिज़ाइनिंग हो गया, इस तरीके का आप क्या कर सकते हैं, नौकरी खोज सकते हैं। अपने स्टेट में या फिर डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग आप उसमें फ़िल्टर कर सकते हैं, ठीक है। आपका 5th नंबर वाला क्या है कि आवेदन करें, यानी कि अप्लाई। मन चाहिए वैकेंसी पे क्लिक करें, जो भी वैकेंसी दिखता है, आपको लगता है कि हाँ ये हमारे स्किल के अकॉर्डिंग है, हमारे क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग है, तो उस पर क्लिक करें और अप्लाई नाउ पे क्या करें, लास्ट में क्लिक कर दें। ये बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ही हमने बताया, ठीक है, जस्ट ऐसे ही लिखा होता है। अप्रेंटिसशिप के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं आपको बताया ही, अप्रेंटिसशिप के क्या हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपका क्या हो गया, असली कार्य का अनुभव, यानी कि प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस आपको इसके अंदर दिखता है। यहाँ पे आईटीआई का फुल फॉर्म बताया है। आईटीआई का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के, और आईटीआई को पहले हम किस नाम से जानते थे, सीटीएस के नाम से जानते थे, ठीक है। देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या, फिर दूसरा क्या कह रहे हैं, ट्रेनिंग के दौरान आपको क्या मिलते हैं, पैसे भी मिलते हैं। फिर क्या है, ट्रेनिंग में आपको, आप ट्रेनिंग करते हैं ना आप 1 साल का, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है। अब क्या सर्टिफिकेट किस काम का आता है, बहुत काम का आता है ना, वो सर्टिफिकेट आपको फ्यूचर में काम आता है, ठीक है।
फिर भविष्य में उसी कंपनी में नौकरी पाने का भी ऑफर हो सकता है कि वहीं पे वैकेंसी खाली हो और अप्रेंटिसशिप किया वहीं पे आप जॉब लग गए। अब ये इससे क्या होता है, उसमें अगर जॉब का मौका मिल भी गया, हो सकता है कि इन फ्यूचर कोई वैकेंसी आए और वहाँ पे परमानेंट हो सकते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट हो सकते हैं। ये आपके फायदे हैं। स्किल और आत्मविश्वास में आपका क्या होता है, आपकी स्किल भी बढ़ते हैं, आप खुद को सेल्फ कॉन्फिडेंस, आप मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस में क्या होता है, आपको प्रगति होता है या फिर कह ले वृद्धि होता है या इम्प्रूवमेंट होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि NAPS पोर्टल क्या है, ठीक है, व्हाट इज द NAPS पोर्टल क्या है आपका। तो देखिए ये इसका फुल फॉर्म क्या होगा, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम पोर्टल, ये आपका फुल फॉर्म है और ये आपके आ सकते हैं एग्जाम में, फुल फॉर्म आते हैं, ठीक है। देखिए NAPS यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, ये इसका है हिंदी। यह क्या है, भारत सरकार की एक क्या है योजना है जिसका उद्देश्य क्या है, युवाओं को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने का। ये इसका क्या मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य सोच क्या है इसका, कि युवाओं को प्रैक्टिकल स्किल देने का काम, यानी कि वन दी जॉब ट्रेनिंग देना और उसके उद्योगों को प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध कराना है। इसका आधिकारिक पोर्टल क्या है, यानी कि मेन आपका ये जो आपके हैं ये लिंक है आपका, इस लिंक पे आप जाके देख सकते हैं, https आपके www.apprenticeship.gov.in है, ठीक है, इसका साइट है। अब देखिए NAPS पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया फॉर कैंडिडेट्स के बारे में बात किया। फर्स्ट स्टेप इसके अंदर क्या है, तो इसके फर्स्ट स्टेप है कि आप पहले इस लिंक पे क्लिक करें, ठीक है। सेकेंड स्टेप आपका क्या है, कैंडिडेट के रूप में रजिस्टर करें, ठीक है। फिर आपका क्या है, मोबाइल नंबर या फिर ईमेल से क्या करें, आप साइन अप करें, ठीक है, साइन अप करें, साइन अप करने का ऑप्शन आता है ना। फिर क्या है, आपके मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, आप क्या करिए मोबाइल नंबर से जो OTP है OTP फिलअप करके वेरीफाई करिए। ये बिल्कुल ही सिंपल और कह रहे कि आपकी भाषा में ये बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। थर्ड आपका क्या है, अपनी पूरी प्रोफाइल भरे, जो भी नेम आ रहा है, एड्रेस आ रहा है, फादर नेम आ रहा है, DOB आ रहा है, वो क्या करें फिलअप करें। व्यक्तिगत जानकारी आपका अपना दे, शिक्षा विवरण, ITI या फिर अन्य कोर्स भी किया, ITI किया है या फिर कोई अन्य कोर्स भी किया है, जैसे अन्य कोर्स के अंदर आपका आ जाता है जैसे CCC हो गया, ADCA हो गया, या फिर कोई भी ट्रेड और स्कूल को क्या करें चुने, वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। फिर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करें, डॉक्यूमेंट में जो भी मांगते हैं, हाई स्कूल, इंटर, आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, फोटोज़, ये सारे आपको अपलोड करने होंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है ब्रैकेट में, नहीं समझ में आएगा डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है तो भी लिख दिया है। स्टेप 4 क्या कह रहे हैं आपको, नौकरी ढूंढने, सर्च अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी के बारे में यहाँ बात किया, कैसे ढूंढें, अपनी ट्रेड या क्षेत्र के अकॉर्डिंग क्या करें, नौकरियाँ क्या करें खोज लें। वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आता है, आप स्क्रॉल कर करके देखते रहिए। अब फिर अप्लाई, उस पर क्लिक करके अप्लाई नाउ पे बटन पे क्लिक करिए, आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके हैं। चलिए, तो ये सारी चीज़ें रहे कि कैसे कैसे हम NAPS पोर्टल पे कैसे रजिस्ट्रेशन करें। तो हमने बिल्कुल ही स्टेप बता दिया, ये आपके बता दिया है, लिंक है इसी आपके वेबसाइट पे होते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हमने बता ही दिया है कि पहले क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, पूरा प्रोफाइल फिलअप करना है। फिर चौथा करना है, कौन से आपको जॉब चाहिए, उस जॉब पे क्लिक करके फिर अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है, फिर ओके कर देना है, आपको क्या हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका लास्ट चैप्टर था और आज का लास्ट क्लास था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, चैप्टर फिनिश हो जाता है, पूरा का पूरा इंड हो जाता है। तो थ्योरी आपका पूरा कंप्लीट हो गया, बाकी प्रैक्टिस आपका यूट्यूब पे चल ही रहा है। जितने भी क्वेश्चन हैं लगभग सारे चैप्टर से आपके क्वेश्चन भी हो चुके हैं। बाकी आपका ऐप के अंदर PDF भी अपलोडेड है, बहुत सारे क्वेश्चन का, वन लाइनर भी है, और निम्मी के भी हमने क्या किया PDF अपलोड किया, उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। एक बार दोबारा हम क्या करेंगे, मैसेज डाल देंगे आप लोगों को। चलिए, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, यानी कि जो आपके यूट्यूब पे चल रहे हैं क्वेश्चन आंसर का, उस क्लास में। चलिए मिलते हैं आपको, नमस्ते।